बॉलीवुड 90s का म्यूजिक हम सब बाखूबी जो मेरी एज के हैं उनको पता है कि 90s का म्यूजिक कितने मायने रखता है। जाहिर सी बात है मैं 90s में यंग ही हो रहा था तो 90s का म्यूजिक मेरे दिल के बहुत करीब है। और जाहिर सी बात है जब आप कुछ चीज़ें आपके साथ अटैच हो जाती तो आपको बड़ा उससे ना लगाव हो जाता है। तो मैं 90s का म्यूजिक के जो कहते हैं ना क्राउन देना चाहूंगा वो चंद लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी राय है, मैंने अपनी राय के हिसाब से वीडियो बनाई है कि किन लोगों को जाना चाहिए। देखें, 90s का म्यूजिक जब आया तो 90s के म्यूजिक में बहुत सारी चीजें हुई हैं। नया म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ, नए लोग इंट्रोड्यूस हुए, किन किन लोगों ने एक जबरदस्त काम किया है। देखें, सारे सबने बहुत अच्छा काम किया, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, सिंगर्स बहुत अच्छे थे, राइटर्स बहुत अच्छे थे। जरूर होता ये कि बाज़ औक़ात किसी को एज मिल जाता है, वो उस दौर में छाया होता है। तो मेरे नज़दीक जो है वो चंद लोग हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं सबसे पहले मुझे लगता है कि ज्यादातर तो खैर एक म्यूजिक डायरेक्टर छाए रहे 90s में, लेकिन अगर जो मेरी नॉलेज है बॉलीवुड के म्यूजिक के बारे में तो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेना भी जरूरी है। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया अलॉन्ग विद दैम। तो मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। ये 90s में छाए रहे हैं, इन्होंने कमाल म्यूजिक दिया है, जबरदस्त म्यूजिक दिया है और इनके बारे में जरूर बात करूंगा। और जो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अलॉन्ग विद दैम, मैंने कहा मैं उनके बारे में भी जरूर बात करूंगा। उनकी बात ना करूं तो मुझे लगता है कि अच्छी नॉलेज नहीं होगी मेरी। वो है ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। मैं बात कर रहा हूं अन्नू मलिक साहब की। अन्नू मलिक साहब ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया है। नदीम श्रवण जाहिर सी बात है छाए रहे। नदीम श्रवण का जो म्यूजिक था आशिकी 1 का, वो आते ही साथ उसने जो है तबाही मचा दी थी। और उन्होंने तो बस हर जगह आशिकी का म्यूजिक चल रहा था। फिर हुआ ये कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 80s के बड़े हिट म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने 92 में एक म्यूजिक ठुकराई, मतलब म्यूजिक नहीं की, वो मिली नदीम श्रवण को। उस म्यूजिक का फिल्म का नाम है साजन। साजन आई, साजन ने गानों के तबाही मचा दी। नदीम श्रवण का म्यूजिक जबरदस्त। फिर उन्होंने दीवाना का म्यूजिक दिया, राजा हिंदुस्तानी, हमें राही प्यार के, दिल है कि मानता नहीं, परदेस, जबरदस्त काम किया, जबरदस्त। अब आ जाए अन्नू मलिक साहब की। इन्होंने जुड़वा में काम किया, बाजीगर का म्यूजिक दिया, बीवी नंबर 1 का म्यूजिक दिया, मैं नाड़ी तू खिलाड़ी का म्यूजिक दिया, जबरदस्त। अच्छा, इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर की जो कॉमन चीज थी, जो गाने जिन्होंने दोनों लिखे ज्यादातर वो समीर साहब थे। समीर साहब जो थे 90s के अंदर जबरदस्त उन्होंने गाने लिखे, सिवाय इस मूवी परदेस के। परदेस का जो म्यूजिक था वो दिया जरूर नदीम श्रवण ने था, लेकिन गाने जो हैं वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे समीर साहब के कहने पे। लेकिन समीर साहब ने 90s में धुआंधार गाने लिखे हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा गाने लिखे हैं बॉलीवुड में, पता नहीं 6-7 हजार, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनका गिनीज बुक में भी नाम है। मैं जरूर इनको, इन म्यूजिक डायरेक्टर और जो लिरिस्ट हैं समीर, इनको क्राउन जाता है। फिर बात करते हैं सिंगर्स की। तो देखें, सिंगर में तो 90s के तो कुमार सानू, जिससे भी आप पूछेंगे वो 90s में एक ही नाम आता है, कुमार सानू। कुमार सानू आशिकी से आए, आशिकी 1 से 90s में, और उन्होंने 5-6 साल किसी को मौका ही नहीं दिया। सारे सुपर हिट गाने कुमार सानू ने दिए हैं और लगातार 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 के सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी कुमार सानू ने जीते हैं। उन्होंने खुद मना कर दिया अब मैं नहीं लूंगा। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा उदित नारायण साहब की, जबरदस्त, क्या बात है उनकी। फिर सोनू निगम, नो मैं तो बात ही नहीं कर सकता, जबरदस्त बात है। फिर मैं बात करूंगा सुखविंदर सिंह, विनोद राठौर। देखें, जिनका नाम नहीं ले पा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे सिंगर नहीं है। मुझे ये लगता है ये लोग ज्यादा प्रोमिनेंट थे 90s में। इसी तरह फीमेल में आ जाएं, देखें लता जी और आयशा जी, मैं नहीं कहूंगा वो लेजेंड है, नंबर 1 है, वो हमेशा रहेंगी, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। फिर मैं बात करूंगा अलका याग्निक साहिबा की, कविता कृष्णमूर्ति हैं, साधना सरगम है, और भी कोई हो मैं भूल जाऊं तो माजरत है। तो मुझे लगता है ये इन लोगों के सर पे क्राउन जाता है क्योंकि ये 90s में इन्होंने जबरदस्त काम किया है। बाकी सारे म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़े जबरदस्त थे, सारे सिंगर बड़े जबरदस्त थे, लेकिन कुछ होता है ना प्रोमिनेंट होते हैं 90s में, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। तो मुझे लगा कि 90s के बारे में बात करनी चाहिए, थोड़ी सी मुझे नॉलेज थी तो वो मैंने अपनी नॉलेज दी। मेरे मुताबिक इन लोगों को 90s के म्यूजिक का क्राउन जाता है, ये मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है 90s का म्यूजिक एक बहुत बड़ा चेंज था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना ख्याल रखिएगा।